everyone, hope you all are good. My name is Uttama and here we are to discuss today's The Hindu editorial and today's date is 17 July 2023. तो क्या है आज का एडिटोरियल, क्या है ऐसा जो हमें जानना ही चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल की तरफ। तो जैसे कि आप हेडिंग देख ही सकते हैं, इट इज़ अबाउट इंडियाज़ कॉन्ग्लोमेरेट्स आर गेटिंग टू बिग फॉर कम्फर्ट। यहाँ पर जो एडिटर है वो हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से जो बड़ी कंपनीज़ है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को अफेक्ट कर रही है। बड़ी कंपनीज जैसे कि टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, ये जो कंपनीज़ है कहीं ना कहीं ये स्मॉल टू मीडियम कंपनीज जो हैं उनको और ख़ास तौर पे जो कंज्यूमर है उनके लिए नुकसानदायक होती जा रही हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से ये कंपनीज़ हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं, किस तरीके से ये जो कंपनीज़ है ये स्मॉल टू मीडियम बिजनेसेस को हार्म कर सकती हैं। तो यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एडिटर ने रखा है। वो हमें बताना चाहते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम 1991 से देखें और अब अगर 2021 में देखें तो यहाँ पर ये जो 5 बिजनेसेस है अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इनकी जो ग्रोथ है वो 18% तक ग्रोथ हुई है। ठीक है, और बाकियों की कंपैरिजन में इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही है। तो क्वेश्चन आता है कि भाई अगर इनकी ग्रोथ हो रही है तो हमें नुकसान कैसे हो सकता है। तो यही बात जो है आज एडिटर हमें जो है समझाना चाहते हैं, कॉमन पीपल को समझाना चाहते हैं कि सुनिए सुनिए, इस झांसे में मत आइए। इस जो कंपनीज का ये जो ग्रोथ है ये कहीं ना कहीं आपको बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। तो चलिए पॉइंट करके आगे पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या एडिटर हमें समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पर एडिटर शुरुआत में हमें हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि जब हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई तो उसमें अदानी ग्रुप है उसके स्टॉक्स बहुत तेज़ी से गिरे, लेकिन उसके बाद फिर से वो संभल गए और धीरे धीरे अब आगे ही बढ़ रहे हैं। यानी कि इतनी बड़ी रिपोर्ट ने भी अदानी ग्रुप का कुछ बिगाड़ा नहीं, वो अभी भी अच्छे से ग्रो कर रही है। अगर आपको हिंडनबर्ग रिसर्च नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये रिसर्च 5 मंथ बिफोर आई थी, 5 महीने पहले आई थी, जिसमें कि इस इंडस्ट्री ने इस कंपनी ने कहा कि ये जो अदानी ग्रुप है ये जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है ये गलत तरीके से ग्रो कर रही है। इससे बहुत सारा पैसा जो है बहुत ज़्यादा उधार लेके रखा है, डेप्ट में है, और साथ में ये बहुत ही इलीगल जो कंपनी जो है इलीगल एक्टिविटीज़ भी कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी। और उन्होंने कहा कि इनके जो अकाउंट्स जो मैनेज हो रहे हैं वो भी गलत तरीके से किए जा रहे हैं, यानी कि जो भी लोगों को दिखाया जा रहा है प्रॉफिट वगैरह, काफ़ी चीज़ें गलत तरीके से दिखाई जा रही हैं। तो यहाँ पर एडिटर कह रहे हैं कि इतनी बड़ी रिपोर्ट ने भी जब अदानी ग्रुप को कुछ नहीं कर पाए, वो अभी भी अच्छे से ग्रो कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो कितनी स्ट्रांग हो चुकी है। तो यहाँ पर एग्जांपल देते हुए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि बिजनेसेस लाइक टाटा, बिरला, यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये जो है इन्होंने पूरी इंडिया को अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने कितनी ग्रोथ 1991 से लेकर 2020 तक में इन्होंने जो ग्रो किया है वो है 18% तक ये ग्रो कर चुके हैं। तो अब इनके ग्रोथ से क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर हमें जो राइटर है वो ये बता रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, ऑब्वियसली बात है अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वगैरह होंगी तो वो जॉब देंगी। अब जितनी अच्छी जॉब रहेगी तो वहाँ पर क्या होगा, गवर्नमेंट की हवाई होगी, जो गवर्नमेंट होगी वो कहेगी हाँ भाई हम आपको जॉब दिला रहे हैं ये वो, तो गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट आराम से रहेगी। अब जैसे ही कहीं पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ या इंडस्ट्रीज़ में जॉब देना बंद कर दिया, लोग ऐसे ही बैठेंगे, खाली बैठेंगे, तो वो गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन इंडस्ट्रीज़ के साथ मिली जुली होती है फॉर देयर बेटरमेंट ओनली। ठीक है, तो वो यही बताया जा रहा है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ और ये जो बिजनेसेस है जब ये साथ में आ जाते हैं तो पावर कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, एक आदमी के हाथ में पावर ज़्यादा आ जाता है। लेट्स टेक एग्जांपल कि अब अगर अदानी जी हैं, ठीक है, अगर उनको कहीं पर अपनी गैस पाइपलाइन निकालनी है और वो फॉरेस्ट का एरिया है, अब वो फॉरेस्ट एरिया लॉ के हिसाब से आप उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनको ज़रूरी है, अदानी जी कहते नहीं मुझे ये एरिया बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, इट्स नॉट कि ये ऐसा ही है। ठीक है, तो वो क्या कहेंगे, वो इजीली कह सकते हैं कि हाँ आप अपने लॉज बदल लीजिए, ये कर दीजिए। तो ऐसा हो सकता है कि लॉ जो है वो बदला जाए और टू बेनिफिट दी बिजनेसमैन। ठीक है, और जिससे कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी प्लस में रहे। तो ऐसे काफ़ी सारी एक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, अगर पावर जो है वो एक पर्सन के हाथ में आ जाए
इससे क्या होगा, यहाँ पर ग्रेडफ्लेशन का भी टॉपिक आता है, हमने ग्रेडफ्लेशन के बारे में पढ़ा है। जबकि जो कॉर्पोरेट जो कंपनीज होती हैं वो प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कर देती है। हाई करने से क्या होता है, टू गेट मोर एंड मोर क्या प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या होगा, जब कंपनीज मोनोपोली रह जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ तो टेलीकॉम कंपनी में अगर मैं देखूँ तो अब जियो और एयरटेल दो कंपनीज ही हैं, ठीक है। उसमें भी ज़्यादातर जो रेशियो है वो जियो का है। तो जियो जब आई तो उसने ज़्यादातर कंपनीज को क्या किया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। एक तरह की मोनोपोली आ गई कि नहीं आ गई। अब हमारे पास क्या, कंज्यूमर के पास कोई चॉइस है, या तो वो एयरटेल के पास जाएगा या तो वो जियो के पास जाएगा। सो हियर वी कैन सी दैट कि यहाँ पर ये जो एक कंपनी है वो क्या कर रही है, अब सपोज कर लो एयरटेल भी ख़त्म हो जाता है। एयरटेल ख़त्म होने के बाद अब जियो चाहे 1000 रुपये का रिचार्ज करवाए, चाहे वो 1000 रुपये का कर दे रिचार्ज 3 महीने का, चाहे वो 1500 का कर दे रिचार्ज, तो हम सबको क्या करना है, हम सबको तो वो करना ही पड़ेगा, हमको रिचार्ज तो करना पड़ेगा। तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ मोनोपोली। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है किस तरीके से ये जो बिग, अब यहाँ पर क्या होगा, अब मोदी, अब जो ये मोदी जी बोल रहे हैं, सॉरी, यहाँ पर जो अंबानी जी हैं उनको क्या होगा, रिलायंस को कितना प्रॉफिट होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कंपटीशन हट गया, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो है ये अपने जो प्राइस हैं इनको मैनिपुलेट कर देते हैं। इससे क्या होता है, अब एबिलिटी, अब सोचिए कि अगर 1500 हो जाएगा तो क्या गरीब इंसान क्या इसको कर पाएगा। अब गांव में जो सब लोग फ़ोन वगैरह चलाते हैं, ये सब हो रहा है, अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इसका, तो क्या दैट पर्सन विल एबल टू, जो पुअर्टी लाइन में, क्या वो अफोर्ड कर पाएगा, क्या जो छोटे या आप कहते हैं पुअर लोग हैं वो क्या उसको अफोर्ड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक तरह की इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी है उसके लिए एक थोड़ा खतरा है। इससे क्या होगा, इससे जो मीडिया है वो भी क्या होगा, वो भी मीनिंगलेस हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएंगे रोल ऑफ सिविल सोसाइटी। तो काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम है हमें देखने को मिलती है। अगर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से, अगर एक ही कंपनी या 4-5 कंपनी एक देश में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रही है, हर सेक्टर में एक ही 4-5 कंपनियाँ ही कर रही हैं, तो ऐसी चीज़ें देखने को आपको ईजीली मिलती हैं। यहाँ पर और भी चीज़ें बताई गई है, जैसे फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि किस तरीके से पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट बना रही है वो भी अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। यहाँ राइटर ये भी बताते हैं कि ये जो सिविल सोसाइटी है, यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो सिविल सोसाइटी है ये बहुत ही अच्छा काम करती है। वो ऐसे जो लॉ वगैरह जो चेंज होते हैं, जो भी एक्शंस होते हैं, उनके खिलाफ जो है वो लोगों को अवेयर कराती है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर स्टेट का नेचर, ठीक है, वो अगर इंडिपेंडेंट हो जाए तो बेटर है, लेकिन अगर वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाए बाय दी कंपनीज, तो जो लॉज होंगे, जो गवर्नमेंट होगी, जो भी कुछ होगा, वो इन फेवर ऑफ किसके फेवर में होगा, वो सिर्फ कंपनीज़ के फेवर में होगा, वो सिर्फ बिग इंडस्ट्रीज़ के फेवर में होगा, राइट। यहाँ पर हमें जो एडिटर है वो ये भी बता रहे हैं कि ये जो डेमोक्रेसीज़, अगर हम हिस्ट्री को देखें तो ये डेमोक्रेसीज़ हैं, उन्होंने मतलब कि काफ़ी कोशिश की है कि गवर्नमेंट और जो प्राइवेट कैपिटल है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ है, बिग बिजनेसेस हैं, इनको दूर रखा जाए। पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अब इसको कहीं ना कहीं करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। एज वी आर मूविंग अहेड, हम जैसे जैसे एडवांस हो रहे हैं, इस प्रोसेस को करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। जिसकी कि क्या हो रहा है, मोनोपोली आप देख रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। सो हियर यू कैन सी दैट ओवर ए ईयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द स्टेट एंड द प्राइवेट कैपिटल नैरोड ह्यूजली and leading to the current situation in which the state promote the big business rather than regulate or curb the latter। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि जो स्टेट है वो बिजनेसेस को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ उनको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, उन पर लॉज लगाने के लिए ताकि वो जो रॉन्ग ना कर पाए, किसके साथ, कंज्यूमर के साथ गलत ना कर पाए, या कह सकते हो जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ गलत ना कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइटर है वो हमें ये बता रहे हैं कि तीन ट्रेंड है, उसने हमें खास तौर पे सिग्नल दिया है कि ये जो डिस्टेंस है, ये पॉलिटिकल डिस्टेंस है स्टेट और बिग इंडस्ट्रीज़ के बीच में, ये कम हो रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कौन से थ्री ट्रेंड्स हैं। तो पहले ये बोल रहे हैं कि किस तरीके से लोग लिबरलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। न्यू मतलब कि एक नए तरह का आज़ादी, जिसमें कि जो कंपनीज़ हैं उनको पावर दी गई है, ठीक है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टेट है ना,
स्टेट क्या कर रहा है, स्टेट का रोल जो है इज़ नॉट टू रेगुलेट द प्राइवेट कैपिटल बट टू फैसिलिटेट इट्स ग्रोथ। तो ये जो न्यू लिबरलिज्म है ना, इसमें क्या कर रहे हैं कि उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं प्राइवेट कैपिटल को, यहाँ पर सिर्फ उसको ग्रोथ दी जा रही है इन ऑल राउंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। राइटर कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा आज़ादी रहेगा उतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगी, बड़ी बड़ी उतना ही ज़्यादा ग्रोथ होगा। पर यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं कि सुनिए, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, ये छोटी कंपनियों को अच्छे से ग्रो ही नहीं करने दे रहे हैं। ये क्या कर रही हैं, हर एक सेक्टर में अपने आप को ग्रो कर रही हैं। एग्जाम्पल में अगर लूँ तो जैसे कि अगर मैं टाटा का एग्जाम्पल दूँ, टाटा जो है वो अगर आप मोटर्स में दो, आप उसको सॉफ्टवेयर में देखो तो देयर आर सो मेनी सेक्टर्स जहाँ पर आपको टाटा दिखेगा। अगर मैं रिलायंस की बात करूँ तो रिलायंस आपको टेलीकॉम में मिलेगा, आपको लाइफस्टाइल में मिलेगा। लाइक देयर आर सो मेनी सेक्टर्स जहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ है वो अपने आप को ग्रो कर रही हैं। तो ये जो 5 इंडस्ट्रीज़ है ना, इन्होंने ही ज़्यादातर मार्केट जो है वो कवर करके रखा हुआ है, जिसके कारण जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो अच्छे से ग्रो ही नहीं कर पा रही हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि बड़ी मछली जो होती है वो तालाब की छोटी मछलियों को खा जाती है, वही सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिला है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे मोनोपोली जो है वो बढ़ेगी, ठीक है, और उससे कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को एक अच्छा जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है वो मिल नहीं पाएगी। इससे क्या होगा, कंज्यूमर को ही अपने आप को ढालना पड़ेगा और उसमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो एडिटर है ये बहुत ही एक ऐसे टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, मनी फैक्टर, बहुत अच्छे से इन्होंने बताया है मनी फैक्टर, जिसमें ये कह रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ये जो ग्रोथ के लिए ये जो हेल्प करती है बिजनेसमैन को, ये जो बिजनेसमैन होते हैं ना, ये पॉलिटिकल पार्टी को क्या कहते हैं, पैसा देते हैं। कब पैसा देते हैं, जब इलेक्शन का टाइम आता है। जैसे एग्जाम्पल लेके अभी चलिए 2024 में इलेक्शन आने वाला है, ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत सारा पैसा चाहिए होगा फॉर एडवर्टीजमेंट, वो अपने आप को हर जगह प्रचार वगैरह करेगी, तो उसको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होगा। तो ये पैसा कहाँ से आएगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास तो कोई पैसा होता नहीं है। तो वो क्या करेंगे, दीज बिजनेसमैन इज आर गोइंग टू लाइक गिव देम मनी, उनको पैसा देंगे जिससे कि वो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर सके और पॉलिटिक्स यानी कि गवर्नमेंट में दोबारा से आ सके। और वो जितना ही ज़्यादा गवर्नमेंट फिर से अगर गवर्नमेंट में दोबारा आएंगे तो फिर वो जो बिजनेसमैन है उनको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस छोटी सी चीज़ को जो है सिंपल एक कह सकते हैं ना, द मनी फैक्टर, इसमें इन्होंने डिफ़ाइन किया है किस तरीके से ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं और बिजनेसमैन है इस तरीके से एक्सचेंज करते हैं, जिससे कि इनको तो फ़ायदा होता है, बट इससे क्या हो रहा है, जो बहुत ही देयर आर वेरी फ्यू बिजनेसेस ग्रुप जो कि अभी जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है, फेवर्ड यहाँ पर दिख रहा है कि ग्रोथ जो है बहुत ही कम है। तो आज का जो एडिटोरियल है वो बहुत ही अच्छा है। हम सभी को समझना चाहिए कि किस तरीके से अगर कुछ ही इंडस्ट्रीज़ अगर पूरे देश में अगर राज करेंगी तो ये हमारे लिए भी खतरे की बात है, ठीक है, हमारे लिए भी और डेमोक्रेसी के लिए भी खतरे की बात है, ठीक है। तो हमें हमेशा हमारे जो कंट्री है उसमें कंपटीशन बना रहना चाहिए, ठीक है, फॉर दी बेटर सर्विसेज, ताकि कंज्यूमर जो है अच्छी सर्विसेज ले सके। तो आज का एडिटोरियल आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा वीडियो लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।